सिर्फ यहाँ पैसे का खेल चल रहा है। हर साल ये पैसे ले लेके बंदे रखता है। सुनील सूद जी यहाँ पे गुंडागर्दी और गुंडा राज मचा रखे हैं। फ्रॉड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाना चाहिए। हम इसमें मौजूद हैं सेक्टर 31 जहाँ फूड कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर हैं वो भी अपने ही ठेकेदार का और डिपार्टमेंट के सामने पुतला फूंक रहे हैं। सर नमस्कार जी। सर क्या मामला है पूरा? नमस्कार सर, पहले तो मैं आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा जी, चंडीगढ़ के समस्त कर्मचारियों की तरफ से, अपने UTSS फेडरेशन की तरफ से। सर ये मसला बड़ा गंभीर है। आपको मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, शायद मेरी आवाज़ नई मैडम आई है जो GM मैडम आई हुई अभी नहीं, उनके तक पहुँचे और उनको ये समझ में आए कि यहाँ पे एक OP सिंह जी हैं जो ठेकेदार के साथ ऐसी मिलीभगत कर रखे हैं कि 4 महीने से कर्मचारी ना उनको निकाले हुए हैं ना रख रहे हैं। ठीक है। सिर्फ यहाँ पैसे का खेल चल रहा है। पिछले 10 सालों से उसका ठेका चल रहा है और एक भी कर्मचारी 10 साल या 8 साल या 5 साल पुराना नहीं है। ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि यहाँ पे पहली बात तो करप्शन का एक आलम देखिए कि 10 साल से उसका ठेका चल रहा है। 10 साल से ठेका चलने के बाद भी एक भी पुराना कर्मचारी नहीं। हर साल ये पैसे ले लेके बंदे रखता है और फिर उनको निकालकर नवे बंदे रख लेता है। ये कर्मचारियों का कहना है। तो मुझे भी आशंका हो रहा है कि बिल्कुल कर्मचारी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पुराना कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है। और 4 महीने से आप देखिए कि हड्डी गला देने वाली सर्दी है और हमारे शहीदी दिवस भी निकल गया। तो इतने ठंड में 4 महीने से कर्मचारी, गरीब कर्मचारी हैं, बहुत निचले तबके के कर्मचारी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये यही कुछ चंद लोग हैं जो जोर जोर माइकों पे चिल्लाते हैं कि हमारे दलितों का, निर्धन निर्भर लोगों का शोषण हो रहा है। तो ये सुनील सूद जी जो ठेकेदार साहब हैं वो भी दलित समाज से ही हैं शायद, और ये कर्मचारी भी दलित समाज से हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे ठेकेदारों को कोई समाज होता होगा। इनका इंसानियत संवेदना ही मर गया है। ना उनको समाज से कोई लेना देना, ना इंसानियत से लेना देना, उनको सिर्फ पैसे से लेना देना है। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यहाँ पे इसलिए आज उस आरम का, जिसके साथ मिलकर सुनील सूद जी यहाँ पे गुंडागर्दी और गुंडा राज मचा रखे हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं तो कहूँगा कि ये इस टाइम फ्रॉड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाना चाहिए। नाम गलत है इसका। तो ये इस तरीके का मनमानी चल रहा है कि पिछले बार भी GM साहब जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था तो पिछले वाले गेट से निकल जाते थे। आज ये देखना कि मैडम नवे आए हैं और मुझे पता चला कि मैडम बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो इतने देर से कर्मचारी यहाँ चिल्ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैडम को बुलाकर इनका दुख दर्द मैडम को समझना चाहिए था, लेकिन मैडम ने अभी तक कोई बुलावा नहीं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमारे चंडीगढ़ प्रशासन के DSP साहब की भी इन्होंने अवहेलना की। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया। हमारे राजीव जी SHO साहब हैं 31 थाने के, उन्होंने भी बड़ी संजीदगी से यहाँ मैसेज भिजवाया। अपने राजकुमार जी जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो एरिया इंचार्ज है, वो भी पिछले 4 महीने से, CID के परमिंदर जी हैं, वो 4 महीने से कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मिलने के लिए भी तैयार नहीं है कर्मचारियों से, ना ही लीडरशिप से। आप देखिए मनमानी कि इनका कहाँ जाएं ये कर्मचारी। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और चीफ जस्टिस हरियाणा और पंजाब सभी को इन्होंने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांग ली। इससे इंसानियत क्या मिली इनको इजाजत? नहीं, इच्छा मृत्यु की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन वो शायद राष्ट्रपति मैडम भी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इंतजार कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई कर्मचारी 14 में से एक आध मर जाए, तब शायद सुनवाई हो। क्योंकि ना वो इजाजत देंगे, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी मनमानी कि इस ठेकेदार का 10 साल से ठेका चल रहा, ठेका भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा और शर्मसार करने वाली चीज नहीं है। अब तो हमें ये फ्रॉड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इसका नाम रखना चाहिए था, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये बड़ी शर्म वाली बात है कि नाम देखिए कितना बढ़िया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबको इकट्ठा होने वाला, सबका पेट भरने वाला जो जगह है, वहां पे इन कर्मचारियों को भूखे मारने वाला काम किया जा रहा है। इसलिए आज कर्मचारी 4 महीने बाद परेशान होकर फेडरेशन को इनका दुख दर्द समझने के लिए यहाँ आना पड़ा। मेरी भी बात नहीं माने, फेडरेशन की लीडरशिप की बात नहीं माने, तो आज सुनील सूद जी का जो ठेकेदार है, चंडीगढ़ के एक छोटे से ठेकेदार है, लेकिन उसने बहुत बड़े हो गए हैं। और हमारे जो उनके साथ मिलकर आरम साहब यहाँ पे, OP सिंह जी जो मालिक बने बैठे हैं, जो सरेआम दोनों मिलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन दोनों का पुतला फूंक प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर इस मसले को जल्द हल नहीं किया गया तो अभी हम लोगों ने GM साहब के बाद इनका पुतला फूका है। GM साहब ट्रांसफर हो गए, अभी मैडम नहीं आई है। अगर ये भी नहीं सुनती है तो शायद मुझे अगले महीने आज यहाँ अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि अगले महीने से हमें GM मैडम का भी पुतला फूक प्रदर्शन, अपना रोष प्रदर्शन करना पड़ेगा हमसे।
मैम क्या कहना? प्रधान जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि ये इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि कर्मचारियों का दुख दर्द इनको नजर नहीं आ रहा। इन्होंने चूल्हे में पानी डालने का काम किया हुआ है, जबकि इंसानियत ये कहती है कि हर घर में चूल्हा जलना चाहिए। पर ये फ्रॉड कॉरपोरेशन ने जो काम किया है वो बड़ा निंदनीय है। धन्यवाद। तो सर आप मैं एसएस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारे अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय लिया है और आगे जो भी निर्णय लेंगे, हम सभी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये वर्करों की बात है और वर्करों के लिए हम जी जान से इनके साथ लगे रहेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके पुतले फूकने से ये इन लोगों को रख लें? देखो, ये तो अपनी समझ की बात है। ये अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, इनको देखना चाहिए कि गरीब बंदे की रोजी रोटी छीन के और एक ठेकेदार आपके ऊपर, एक आईएएस के ऊपर मालिक बना बैठा है, तो उसके लिए ये खुद सुधार करना चाहिए इनको और गरीबों की रोजी रोटी देनी चाहिए। गरीब लोगों की जो आवाज़ है वो प्रशासन तक नहीं पहुंच रही और प्रशासन इन गरीब लोगों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता। मैं अजमेर सिंह, नमस्कार।